हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में हिंडनबर्ग के द्वारा एक और नई रिपोर्ट के ऊपर। आप इनको तो जानते ही हैं, हिंडनबर्ग के कर्ता धर्ता। इनके द्वारा एक और नई रिपोर्ट निकाली गई है ये, और शेयर के अंदर फिर से हम क्या देख रहे हैं, एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। किनके ऊपर, किस कौन सी कंपनी के ऊपर, क्या इंडिया की कोई कंपनी के ऊपर, किन के ऊपर रिपोर्ट निकाली, इनके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, हम हिंडनबर्ग के पेज पर आ चुके हैं और जो कंपनी इस बार उन्होंने चुनी है वो है ब्लॉक। एक सबसे बढ़िया बात, या फिर कह लीजिए कि हाँ, यहाँ पर भारत के ऊपर कोई भी उनकी रिपोर्ट जो है वो नहीं निकल के आई है। आई किन के ऊपर है? ब्लॉक के ऊपर। एक यूएसए की कंपनी है। किन की कंपनी है ये भी आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली आपको भी काफ़ी हैरानी होगी। बट इनके द्वारा आज अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि एक और बड़ी रिपोर्ट आने वाली है, और जो रिपोर्ट है वो फिर से इनके द्वारा आ गई है और इनके द्वारा फिर से एलिगेशंस लगाए गए हैं कि करीबन $1 बिलियन का घोटाला जो है वो बेसिकली किया गया है। और उन्होंने कहा है कि हाउ, इनकी जो रिपोर्ट की हेडलाइन है, हाउ इन्फ्लेटेड यूजर मेट्रिक्स एंड फ्रिक्शनलेस fraud facilitation enabled insiders to cash out over $1 बिलियन। यानी उन्होंने यही बात की है कि किस तरह से इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स का, जैसे इन्फ्लेटेड अभी उन्होंने कहा था कि शेयर की प्राइसेस है, वैसे इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स है और फ्रिक्शनलेस है ये कंपनी, और जो बेसिकली फ्रॉड किया गया है और किस तरह से करीबन $1 बिलियन तक का जो कैश है वो बाहर निकाल लिया गया इनसाइडर्स के द्वारा, यानी कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा। अब दोस्तों, ये ब्लॉक किसके द्वारा बनाई गई है ये चलिए आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, ब्लॉक के कर्ता धर्ता है जैक डॉर्सी। ब्लॉक को स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता था पहले, लेकिन अब उसका नाम ब्लॉक कर दिया गया है। जैक डॉर्सी डेफिनेटली काफ़ी लोग आप जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों ये हैं फॉर्मर सीईओ ऑफ ट्विटर। जी हाँ, ये फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं ट्विटर के। और इनके द्वारा एक और नई जो बेसिकली इनोवेशन ये कहते हैं जो की गई थी वो थी ब्लॉक। और ये उनके दोस्तों यहाँ पर कंपनी के बेसिकली ये अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोग्रामर है और को फाउंडर एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ ट्विटर, एज वेल एज को फाउंडर एंड प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक आईएनसी। देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक आईएनसी। तो बेसिकली दोस्तों इनके द्वारा जो है रिपोर्ट, इनके ऊपर बेसिकली रिपोर्ट निकाली गई है और कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि $1 बिलियन तक का फ्रॉड जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा किया गया है, जैक डॉर्सी की कंपनी के द्वारा किया गया है। अब चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक के करंट मूव के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज अमेरिकन मार्केट अभी ही एक्टिव होते हैं। देखिए, आफ्टर अडानी हिंडनबर्ग अक्यूजेस ब्लॉक ऑफ $1 बिलियन फ्रॉड एंड मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स। तो वही देखिए जो आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया गया है और पूरे $1 बिलियन का फ्रॉड जो है वो बेसिकली किया गया है ब्लॉक के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर अब रिपोर्ट का अगर हम देखते हैं तो वो बात जो उनके द्वारा की गई है वो यही है कि किस तरह से यहाँ पर जो कैश एप्लीकेशंस है और जो इलेजिटिमेट रेवेन्यू है वो जो कंपनी ने जनरेट किया है, और यूजर मैट्रिक्स को भी एग्जैचुरेट करके इनके द्वारा बताया गया है इन्वेस्टर्स को, और यही दोस्तों कंपनी ने फ्रॉड किया है। अब उन्होंने ये भी कहा है, द शॉर्ट सेलर रिपोर्ट सेड द मैजिक बिहाइंड ब्लॉक बिजनेस हैज नॉट बीन डिसरप्टिव इनोवेशन। उन्होंने यही कहा है कि जो मैजिक, बेसिकली मैजिक इन्होंने कोट करते हुए इनके ऊपर एक प्रतिक्रिया दी है और कही है कि जो इनका बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर इनका कोई इनोवेशन नहीं है, लेकिन कंपनी की विलिंगनेस है कि किस तरह से वो एक पूरा फ्रॉड कर सके अगेंस्ट कंज्यूमर्स एंड द गवर्नमेंट। यानी उन्होंने कहा है कि पूरे की तरह फ्रॉड इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने रेगुलेशंस को अवॉइड किया है, प्रीडेटरी लोन्स और जो फीस जो होती है रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की, उसको ड्रेसअप करके दिखाया गया है, और इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेटेड मेट्रिक्स दिखाए गए हैं। इससे इन्वेस्टर को मिसलीड किया गया है इनके द्वारा। एक और जो कॉमन बात है कि इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर भी पूरी 2 साल की रिसर्च की थी, इनके ऊपर भी पूरी 2 साल की रिसर्च की है, और ये डेफिनेटली जो रिसर्च है इसमें डजन्स ऑफ इंटरव्यूज़, जो पहले बताया गया था कि हमने इंटरव्यू काफ़ी जनों के लिए हैं अडानी ग्रुप के, इसमें भी, और इसमें भी इन्होंने कहा कि काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए हैं फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के, पार्टनर्स के, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के, और एक्सटेंसिव रिव्यू किया है रेगुलेटरी और लिटिगेशन रिकॉर्ड्स का।
ये भी उन्होंने बताया कि इसमें पब्लिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट का भी यूज़ जो है वो बेसिकली किया गया है इनकी रिपोर्ट के द्वारा। इन्होंने यही कहा है कि ब्लॉक ने सिस्टमेटिकली एक एडवांटेज लिया और डेमोग्राफिक्स की मदद से काफ़ी चीज़ों को इनके द्वारा इन्फ्लेट किया गया। अगर आपको पता नहीं है तो ब्लॉक दोस्तों एक पूरे $44 बिलियन की मार्केट कैप की कंपनी है और हिंडनबर्ग ने ये स्टेट किया है कि जो कंपनी है वो एक फ्रिक्शनलेस है, जैसे मैंने आपको बताया मैजिकल, मतलब इनका जो काम है वो इस तरह का है कि लोगों को जादू लगता है और इनका जो मिशन है टू एम्पावर द अनबैंक्ड एंड द अंडर बैंक्ड, ये बेसिकली एक फ्रॉड है। ये दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। अभी देखिए स्टॉक है करीबन अभी 13% के आसपास नीचे है और जब शुरुआत करी थी तो पूरा 20% नीचे टूट गया था और स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं कि एक रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है, काफ़ी बढ़िया रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कितनी सक्सेस आप मान सकते नहीं मान सकते वो आपके ऊपर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप अडानी ग्रुप के अंदर इसको सक्सेस मानते हैं कि क्या मानते हैं, वो डेफिनेटली आपको कमेंट करके बताना है। उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है वो बताइए, बिकॉज देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी इनकी रिपोर्ट निकल के आती है ज़रूर उसके बाद स्टॉक के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलता है। और आई थिंक क्रेडिबिलिटी की सवाल ज़रूर इनके ऊपर हमेशा से उठते रहे हैं। इन्होंने क्लैरिफाई किया था क्योंकि काफ़ी आरोप लगाए गए थे कि कोई रिपोर्ट ये अमेरिकन कंपनीज पे निकाल नहीं सकते, लेकिन आज ठीक है इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के ऊपर भी निकाल दिए और बेसिकली यहाँ पर वो ये कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए रहते हैं कि हम अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ये कोई रिपोर्ट नहीं निकालते, वो बेसिकली निकाल दिया है। बट अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये रिपोर्ट की कितनी वापस से सत्य है, मतलब कितनी ये सच है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, राइट। स्टॉक के ऊपर रिएक्शन हम कह सकते हैं कि मोर और लेस अभी तो हमको यहाँ पर एक रिकवरी वाला देखने को मिल रहा है, गिरावट हुई है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता है। अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो डेफिनेटली ये एक स्टॉक रहा है जिसने रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमाया, लेकिन पिछले 5 साल से ये भी कुछ खास कर नहीं पाया। पिछला 1 साल तो इसका भी काफ़ी बुरा रहा है और ये देख लीजिए कितना गिरावट में है। लेकिन अगेन अभी रिपोर्ट निकाली, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, शेयर गिरा, जो हमेशा से आपको देखने को मिला है अडानी ग्रुप में। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि शेयर्स के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, बिकॉज कुछ और यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी बात बात पर। पर अब देखना होगा कि इनके ऊपर ये जो ब्लॉक के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, वहाँ के लोग कितना इसका समर्थन करते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। वहाँ की देखिए रेगुलेटरी एजेंसी वो कितना काम करती है, वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। बट ठीक है, रिपोर्ट निकाली है, हमारे मार्केट्स पे तो इसका कोई इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, ये बात आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ। अमेरिकन मार्केट्स पे भी इसका कितना असर देखने को मिल रहा है ये भी आपको मैं बता दूँ, तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो नेस्डेक जो है वो अभी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 2% के आसपास की बड़ी तेज़ी के साथ नेस्डेक के अंदर आपको मूव देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स पे तो देखिए इस रिपोर्ट का कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ठीक है $44 बिलियन की कंपनी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना वेटेज नहीं रखती है ये अमेरिकन मार्केट्स के अंदर, इसलिए अमेरिकन मार्केट्स को इस रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। यही मैं डाउ जोन्स की बात करता हूँ तो डाउ जोन्स भी अपने डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। S&P की बात करता हूँ तो S&P भी अपने ऑलमोस्ट डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स में तो देखिए इसका कुछ खास बड़ा असर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। स्पेसिफिकली कंपनी के ऊपर असर पड़ सकता है अगर यहाँ पर कोई जांच बैठती है, और क्या इस रिपोर्ट के ऊपर अगर जांच बैठी तो कितना असर पड़ता है। कंपनी की तरफ से भी देखिए इसके ऊपर कोई बात बताई नहीं गई है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी से कमेंट मांगा गया है बट अभी तक कंपनी ने कोई कमेंट इस पर दिया नहीं है। तो यही था दोस्तों वीडियो में, देखते हैं होता क्या है आगे। अमेरिका की क्या ये कंपनी डूब जाती है या फिर वापस से ये कंपनी खड़ी हो जाती है, ये अपने आप में क्वेश्चन हमेशा से रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।